क्रूड ऑयल लगातार ऊपर जा रहा है, इंडियन रुपी लगातार गिर रहा है और यूएस और ईरान का वॉर अभी भी रिजॉल्व नहीं हुआ है, वो प्रॉब्लम चल रहा है। इसके बाद भी इंडियन स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस अच्छा लग रहा है, एटलीस्ट रीसेंट टाइम्स में तो अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आया है, आज भी ऊपर गया है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और क्या ये जो भी ऊपर जा रही है सस्टेनेबल है या फिर आने वाले दिनों में ये फिर से बुरी तरह से गिर सकता है? यही सब कुछ डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में, तो पूरा देखिए, अच्छी तरह से समझे। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाइप जरूर करें। मार्केट देख लेते हैं, इंडियन मार्केट में आज क्या हुआ है, डिफरेंट एसेट क्लासेस का परफॉर्मेंस क्या है, और उसके बाद आज के टॉपिक को मैं डिटेल में कवर करूंगा। तो इंडियन मार्केट्स का तो परफॉर्मेंस अच्छा है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का यहाँ परफॉर्मेंस देख सकते हैं। ऑफ कोर्स सुबह देखते तो परफॉर्मेंस और भी ज्यादा अच्छा लगता है आपको, पहले के मुकाबले तो काफी गिरा है मार्केट्स, खासकर मिड कैप स्मॉल कैप अगर आप देखें तो। और सेक्टर थीम भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, एफएमसीजी, ऑटो, कंजम्पशन, डिफेंस, बहुत बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। यहाँ बैंक का ही परफॉर्मेंस काफी अच्छा था सुबह, बट हाँ अब तो ऑलमोस्ट फ्लैट आ गया है। तो ओवरऑल बोल सकते हैं कि आज इंडियन स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। अब देख लेते हैं ब्रेंट क्रूड, सबसे ज्यादा तो यही इसी के कारण ज्यादा फर्क पड़ रहा है। तो ब्रेंट क्रूड तो दूसरी दुनिया में है ना, बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, लेकिन स्टॉक मार्केट पे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। 115 यूएस डॉलर्स पर बैरल, 112-13 चल रहा था, अभी ऑलमोस्ट 115 आ गया है। सो 114 115 के आसपास चल रहा है, लेकिन मार्केट को कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ लेकिन सुबह देखते हैं ना, तो वो 112 113 के आसपास जब था तो मार्केट बहुत ऊपर था, लेकिन हाँ जब ये 114 से ऊपर जाने लगा ना, तब मार्केट में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम दिखने लगा है। इंडियन रुपी भी देखें डॉलर के मुकाबले तो 95 के आसपास बस जाने ही वाला है, तो यहाँ भी हालात खराब है। उसके बाद विक्स देखेंगे तो ऑफ कोर्स यहाँ थोड़ा गिरावट आया है क्योंकि मार्केट ऊपर गया है ना, तो 17.5 के आसपास चल रहा है, 18 से नीचे आ चुका है। और 10 ईयर जी से 7% क्रॉस कर गया था आज, लेकिन अभी तो थोड़ा सा नीचे है 7% से, लेकिन हाँ क्रॉस कर गया था। और ये इसी तरह से लड़ाई चला, ऑफ कोर्स ये 7% से ऊपर ही रहेगा। और गोल्ड सिल्वर भी आज गिरा हुआ है। सो नाउ टॉपिक पे आते हैं कि भाई चल क्या रहा है ना, इतना सब कुछ नेगेटिव है, फिर ऊपर क्यों जा रहा है, यहाँ तो और गिरना चाहिए, लॉजिकली तो यही बनता है। और प्लस बहुत सारे डाउनग्रेड्स भी मिले हैं। हाँ, अगर आप डिफरेंट ब्रोकरेजेस का रिपोर्ट देखेंगे, सो कॉल्ड बड़े बड़े ब्रोकरेजेस ना वर्ल्ड ओवर सबका, एचएसबीसी, जेपी मॉर्गन, तो फिर मार्केट को फर्क क्यों नहीं पड़ा? देखिए ब्रोकरेजेस का जो भी रिपोर्ट आता है, सबसे पहले आप ध्यान में रखें, सिर्फ 1 ईयर का होता है, वो वेरी शॉर्ट टर्म का है। पड़े रहो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में, उसका ज्यादा मतलब नहीं बनता है। और वो भी देखिए मार्केट कंडीशन के अनुसार वो तुरंत तुरंत अपना रिपोर्ट चेंज करते रहते हैं। अभी उनको निगेटिव लग रहा है ना, निगेटिव आ गया, अगेन कुछ दिनों के बाद, 1-2 महीने के बाद पॉजिटिव लगेगा, तो फिर से सब कुछ कह देंगे सब कुछ पॉजिटिव है, बहुत ज्यादा रिटर्न। तो ऑफ कोर्स हमें पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी तरह कोई रिपोर्ट आए तो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी उसी के आधार पे हम चेंज कर ले, ऐसा करने का कोई मतलब नहीं बनता है। खासकर अगर आप पढ़े रहो, इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को फॉलो करते हैं, अच्छा क्वालिटी और लॉन्ग टर्म, तो बिल्कुल इन चीजों को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए। थोड़ा बहुत चेंजेस है तो कर सकते हैं, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करना चाहिए। अब जान लेते हैं कि चल क्या रहा है मार्केट में। तो देखिए सबसे पहले तो ऑफ कोर्स कि भाई मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है, किस खुशी में जा रहा है। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है मार्केट के लिए, मैंने आप लोगों को हमेशा क्या सिखाया है कि लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो मार्केट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कंपनीज का प्रॉफिट। कंपनीज के प्रॉफिट पे ही मार्केट का जो परफॉर्मेंस है मीडियम टू लॉन्ग टर्म डिपेंड करता है, ये हमेशा ध्यान में रखें। क्योंकि आप कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस भी कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया है पैसा, अगर वो कंपनी अच्छा करेगा तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म मोस्टली उसका प्राइस ऊपर जाएगा, आपको फायदा होगा। शॉर्ट टर्म तो प्योर लक है ना, डोनाल्ड ट्रम्प ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ कर दिया, तो शॉर्ट टर्म में मार्केट ऊपर नीचे करेगा। आपका कंपनी अच्छा है खराब है डजेंट मैटर, कितना भी अच्छा कंपनी हो, बहुत ज्यादा निगेटिव न्यूज आए तो शॉर्ट टर्म में गिर ही जाएगा, वो बिल्कुल अलग चीज है। लेकिन हाँ अगर उसका परफॉर्मेंस अच्छा है तो कुछ समय के बाद वो आपको रिटर्न जरूर देगा। तो फिलहाल वही चल रहा है, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि धीरे धीरे जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है हमारा इम्प्रूव करता रहेगा, और वही देखने को आ रहा है। Q4 का जो रिजल्ट्स आ रहा है उसमें बहुत सारा रिजल्ट्स जो उम्मीद था उससे कहीं ज्यादा अच्छा आ रहा है। ऑटोज का रिजल्ट आप देख लें, ऑटो कंपनीज का, फाइनेंशियल्स का रिजल्ट देख लें, कंजम्पशन रिलेटेड कंपनीज का रिजल्ट देख लें, तो उम्मीद से कहीं ज्यादा आ रहा है और वो बहुत बड़ा पॉजिटिव है मार्केट के लिए। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स मैंने पहले ही बताया था ना कि डबल डिजिट तो इस बार हम फाइनली क्रॉस कर लेंगे,
तो अबाउट 12, 13, 14% के आसपास। ऑफ कोर्स ये लड़ाई चल रहा है तो आगे देखना होगा, लंबा खींचेगा तो वो भी फिर प्रॉब्लम होगा। लेकिन अभी तक तो वही 12, 13, 14% तक अगर आ जाए तो सरप्राइजिंग नहीं होगा, उतना हम एक्सपेक्ट करके रख रहे हैं। यहाँ पे ऑफ कोर्स वाइल्ड स्टॉक का ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि आगे मैं बताऊंगा। उसके बाद देखिए एक और बड़ा रीजन क्या है ना, कि जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं, पड़े रहो इन्वेस्टर्स, वो जब भी मार्केट ज्यादा गिर जाता है ना तो बाय करते हैं। ठीक है, बाय ऑन डिप्स। स्मार्ट इन्वेस्टर उसी को बोलते हैं ना, पड़े रहो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी वही है। लॉन्ग टर्म के लिए भी जब मार्केट ज्यादा गिर जाए तो थोड़ा ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो वो भी हो रहा है। तो उसके कारण भी कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स देखेंगे ना बहुत तेजी से ऊपर गया है। कुछ कुछ दिनों में इधर 40-50% एक एक स्टॉक चला गया है ऊपर। मैं तो डेली बेसिस पे फॉलो करता हूँ तो ऑफ कोर्स मैं बता सकता हूँ। इनफैक्ट मेरे पोर्टफोलियो में भी कुछ स्टॉक्स हैं क्योंकि बस कुछ दिनों के अंदर बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर गए हैं। और एक और रीजन ये भी है कि ये जो यूएस और ईरान का प्रॉब्लम चल रहा था, अभी भी तो सीज फायर है ना, तो वहां पे थोड़ा उम्मीद है कि शायद लड़ाई यहाँ से आगे ना बढ़े। यहाँ पे देखिए यूएस भी नहीं चाहता कि आगे बढ़ाए, यूएस भी फंसा हुआ है। वो चाह रहा है भाई जल्दी से जल्दी यहाँ से निकले। यूएस पब्लिक का ज्यादातर ओपिनियंस देखेंगे ना तो लड़ाई के खिलाफ ही है। तो ऑफकोर्स डोनाल्ड ट्रंप पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है, इलेक्शन आने वाला है नवंबर में। तो वो चाह रहे हैं कि भाई किसी तरह से यहाँ से पीछा छूटे इस लड़ाई से और मैं भाग जाऊं। पूरी तरह से वो तैयार है। और दूसरी तरफ ईरान है, ईरान पे भी प्रेशर बहुत ज्यादा चढ़ रहा है क्योंकि यूएस ने ये जो नेवल ब्लॉकेड लगाए हुए है ना, उसके कारण ना जहाज बाहर जा रहा है ना अंदर आ रहा है, तो ईरान तो फंस गया ना, कुछ बेच नहीं पा रहा, उसके पैसा नहीं आएगा। और उसके उससे भी बड़ी बात जो है ईरान के साथ ना, वही जो तेल निकाल रहा है लगातार कहाँ रखेगा, क्योंकि स्टोरेज ऑलमोस्ट फुल है। बस आने वाले कुछ दिनों में जो थोड़ा बहुत बचा है वो भी फुल हो जाएगा। और वहां पे उसे जो वायल्स है ना, क्रूड वायल जिससे क्रूड वायल निकलता है उसको बंद करना हो। बंद हुआ तो बहुत प्रॉब्लम होगा, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी होता है। कुछ केसेस में ऐसा होगा कि वहां से अगर फ्यूचर में उसे फिर से स्टार्ट किया जाएगा ना, तो पहले के मुकाबले कम तेल निकलेगा। और ऑफ कोर्स रीस्टार्ट करना भी आसान नहीं, काफी टाइम लग जाता है। तो ईरान भी बुरी तरह से फंसा है, तो वो भी यहाँ से निकलना चाहता है। बट हाँ, आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप के अगर आप के सामने अगर आप ज्यादा झुकोगे तो डोनाल्ड ट्रंप और ज्यादा प्रेशर आप पे बनाएंगे। इसीलिए आप देख रहे हैं कि ईरान बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, झुकने को बिल्कुल तैयार नहीं है। लेकिन ये ऐसा हुआ है कि दोनों पार्टी चाहता है कि जितनी जल्दी हो सके इससे पीछा छूटे। सो होपफुली कोई ना कोई सोल्यूशन निकलना चाहिए, सोल्यूशन निकले तो वो बहुत अच्छा बात है। और एक और बहुत बड़ा प्लस पॉइंट, क्योंकि लिक्विडिटी मार्केट में चाहिए होता है ना, कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा तो कैसे ऊपर जाएगा। तो डीआईआईस की तरफ से अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। एफआईआईस तो भाग रहे हैं और एफआईआईस फिलहाल भागते ही रहेंगे, नियर फ्यूचर में नहीं लगता है कि वो आएंगे। जिस तरह के कंडीशंस है ना, जिस तरह से रुपी अभी बहुत ज्यादा वीक है, प्रेशर बना हुआ है, बिल्कुल नहीं लगता है नियर फ्यूचर में, तो नहीं लगता है कि एफआईआईस आएंगे। लेकिन हाँ, आने वाले समय बिल्कुल वो भी वापस आएंगे, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से पूरा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से पूरा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो ये जो एफआईआई भाग रहे हैं उसको ये लोग एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं, और कभी कभी तो अच्छा खासा रिटर्न भी आ जा रहा है मार्केट में किसी किसी दिन। तो ये बहुत बड़ा रीजन था। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि भाई ठीक है, रिटर्न कभी कभी तो आ गया इधर रिसेंट टाइम में, लेकिन क्या ये कंटिन्यू रहेगा? क्योंकि जो जो प्रॉब्लम्स था वो तो बना हुआ है। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात है ना कि यूएस और ईरान के बीच जो निगोशिएशंस चल रहा है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज आता है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज अच्छी तरह से ओपन हो जाता है, और क्रूड ऑयल का प्राइस अगर यहाँ से गिर जाता है, अभी जो ये 114 115 चल रहा है, जिस तरह का किसी भी तरह का अगर यहाँ फाइनल अनाउंसमेंट हुआ कि भाई अब हम लड़ाई नहीं करेंगे, बंद कर रहे हैं, तो आप इमीडिएटली देखेंगे कि 5-10% तो आराम से मार्केट, 5% भी शायद मैं कम ही बोल रहा हूँ, 10% के आसपास आराम से मार्केट ऊपर चला जाएगा। लेकिन यही है कि अगर ये मामला एस्केलेट हुआ तो यहाँ से 5-10% और ज्यादा गिर सकता है। अभी क्रूड ऑयल आप देख रहे हैं ना, 114-15, अभी 120-30 के रेंज में जब जाने लगा तब आप देखेंगे कि मार्केट में प्रेशर बढ़ेगा। क्योंकि पहले भी क्रूड ऑयल ना अबाउट 119 के आसपास तो चला ही गया था, 120। तो मोस्टली मार्केट ने वहां तक डिस्काउंट करके रखा हुआ है, लेकिन अभी 120 से ऊपर जाने लगा, 130, 140, तब तो मार्केट फिर से गिर जाएगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। बट हाँ, फिलहाल मामला ठीक लग रहा है, लेट्स सी कैसा होता है। और ये जो अर्निंग ग्रोथ का जो मोमेंटम आया है, अगर ये कंटिन्यू रहता है, मतलब क्योंकि Q4 का तो ये बहुत ज्यादा रिजल्ट आना बाकी है ना, पूरा तो नहीं आया है, तो अगर ये इसी तरह से मेंटेन रहता है मोमेंटम, तो ऑफकोर्स ये भी मार्केट को बहुत सपोर्ट देगा। तो अगर यूएस और ईरान में प्रॉब्लम बढ़ता नहीं है और हमारा जो अर्निंग ग्रोथ है उसका अच्छा आउटकम होता है, तो ऑफकोर्स उसके कारण भी अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा और मार्केट यहाँ से बहुत ज़्यादा गिरावट हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो सकता है, आपको जो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव भी हो सकता है। क्रूड ऑयल ऑर्डर मैंने बताया आपको,
अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ऑफकोर्स यहाँ से 5-10% और गिर जाएगा मार्केट, तो सरप्राइजिंग नहीं होगा, क्योंकि क्रूड ऑयल बढ़ने का मतलब क्या होगा, आपका इन्फ्लेशन बढ़ने लगेगा, आपका कॉर्पोरेट जो मार्जिन्स है कंपनीज का ना वो घटने लगेगा, जीडीपी ग्रोथ रेट घटने लगेगा। और यहाँ पे रूपी रूपी 95 के आसपास चला गया, जैसे जैसे डिप्रिसिएट करेगा रूपी वैसे वैसे एफआईआईज और भागेंगे, क्योंकि उनका रिटर्न घटने लगता है, और वैसे वैसे इक्विटी मार्केट पे और ज़्यादा प्रेशर बढ़ता रहेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और यहाँ ऑफ कोर्स सबसे बड़ी बात है कि जो अर्निंग ग्रोथ अभी तक पॉजिटिव मोमेंटम बना है ना, उसमें नेगेटिविटी ना आए। अगर वो नेगेटिविटी आएगा तो फिर आप देखेंगे बुरी तरह से मार्केट फिर से गिर सकता है। बट हाँ, फिलहाल तो सब कुछ पॉजिटिव है, एटलीस्ट अर्निंग फ्रंट पे बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। यहाँ पे हमें ये भी ध्यान में रखना है एज ए इन्वेस्टर ना, कि ये जो क्रूड ऑयल का प्राइसेस ऊपर गया है ना, इसका आने वाले महीनों में बहुत नेगेटिव असर पड़ेगा, क्योंकि ये लैग इफेक्ट से हिट करेगा आपको। जो हायर एनर्जी प्राइसेस है ना, उसके कारण सभी चीजों का प्राइस धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, और आने वाले 3 से 6 महीने में इसका आपको नेगेटिव असर सही में दिखेगा, क्योंकि इसका टाइम लगता है, इमीडिएटली सभी जगह पे इसका असर नहीं आने लगेगा। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अगर ये क्रूड ऑयल का प्राइस इसी तरह से इतना ऊपर रहा आने वाले 1-2 महीने और तक, तो धीरे धीरे पूरे इकोनॉमी पे इसका बहुत ज्यादा नेगेटिव असर पड़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, कहीं इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का नौबत ना आ जाए। देखना होगा वर्ल्ड वाइड जो सेंट्रल बैंक्स है ना, कहीं इन्फ्लेशन बढ़ने ना लगे, वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने ना लगे, तब तो इक्विटी मार्केट में फिर से प्रॉब्लम आएगा। तो देखिए, हर एक चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। मैंने आपको पॉजिटिव भी बताया कि अगर ये चीजें होंगी तो मार्केट के लिए अच्छा होगा, फिर इसका नेगेटिव भी मैंने बताया कि अगर ये चीजें होंगी तो नेगेटिव आ सकता है। यहाँ पे अब आप लोग लिख सकते हो कमेंट में ना कि आप तो दोनों बात बोल रहे हो, पॉजिटिव भी नेगेटिव। सही बात है ना, एग्जैक्टली किसको पता है, फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है। हमें दोनों चीजों को लेकर चलना होगा कि पॉजिटिव क्या हो सकता है, नेगेटिव क्या हो सकता है। अगर मुझे फ्यूचर सही में दिख जाता तो मैं आपको बता देता कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे, ईरान क्या करेगा, और फिर मैं सिर्फ आपको पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों में से एक न्यूज दे देता। इसीलिए पड़े रहो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, क्योंकि हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि फ्यूचर क्या होगा, शॉर्ट टर्म में तो बिल्कुल नहीं पता। तो इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि पड़े रहो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, लॉन्ग टर्म के लिए जाओ और क्वालिटी अच्छा रखो, ताकि मार्केट अप और डाउन करेगा, एवरेज आउट करके ठीक ठाक रिटर्न्स दे देगा। हमेशा ध्यान में रखें। और हमेशा जब भी आप इक्विटी मार्केट्स देखें तो मार्केट के लिए हमेशा ध्यान में रखें कि मार्केट पास्ट नहीं देखता है, प्रेजेंट भी ज्यादा नहीं देखता, वो फ्यूचर देखता है। तो प्रेजेंट में कितना ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन इक्विटी मार्केट ऊपर जा रहा है, क्योंकि वो फ्यूचर देख रहा है। फ्यूचर में उसको लग रहा है कि अर्निंग ग्रोथ हमारा और इम्प्रूव होगा, मार्केट में लिक्विडिटी है, और ये जो लड़ाई चल रहा है मार्केट मानकर चल रहा है कि शायद यहाँ से ज्यादा एस्केलेट ना हो। अगर इन चीजों में कोई नेगेटिविटी होगा तो बिल्कुल सही बात है, गिर जाएगा। लेकिन हाँ, मार्केट डेली बेसिस पे अप और डाउन होता है, इसको बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको इन्वेस्ट करना है अच्छे क्वालिटी में, और लॉन्ग टर्म पड़े रहना है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हाइप जरूर करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।